नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जल्दी से बताइए ताकि शुरू करें हम लोग। पहले मैं सुनता हूँ अपनी आवाज़। क्या मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड गाइस, ईज माई ट्रिप के आजकल ऐड काफ़ी आ रहे हैं भाई, क्योंकि उनका आईपीओ आने वाला है। ओके, मुझे तो मेरी आवाज़ आ रही है। पहले मैं सुनता हूँ अपनी आवाज़। क्या मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। लेट्स सी व्हाट अदर्स से। यस, ऑडिबल। ओके गाइस, सो बिफोर आई बिगिन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इज बाय चंद्रकांत कोंडालकर जी। तो चंद्रकांत जी का क्वेश्चन है ABFRL को लेकर के। उन्होंने 190 के लेवल से होल्ड कर रखा है, क्या करें उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है, आज स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड थी, और रेंज बाउंड होने के बावजूद भी मार्केट में बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्टॉक मार्केट आज ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। ओके, दिस इज़ 15 मिनट्स चार्ट, और मैंने वैसे अपने इवनिंग रैप में इसको काफ़ी डिटेल में समझाया है। आई विल नॉट एक्सप्लेन इन दैट डिटेल। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, और मार्केट को सिर्फ एक ही काम करना था, इस गैप को फिल करने की कोशिश करनी थी, और मार्केट ने सिर्फ वो गैप फिल किया, और उसके बाद अगेन दैट सेम बियरिशनेस, सेम वीकनेस वाज कंटिन्यू। सो पता नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कल के दिन कि मार्केट में वीकनेस रह सकती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल % कॉन्फिडेंट कि इतना जबरदस्त गैप डाउन होगा। मैं सही बता रहा हूं, मुझे सिर्फ ये तो पता था कि कल मार्केट वीक रहेगी, मतलब मैं इस दिन की बात कर रहा हूं, दिस डे। सो आई वॉज वेरी श्योर दैट मार्केट विल बी वीक, दैट्स व्हाई आई स्क्वायर्ड ऑफ माई प्रॉफिट वेल इन टाइम। लेकिन इतना गैप डाउन होगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। फिलहाल मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट ने गैप को फिल किया, और उसके बाद फिर से अपनी वीकनेस को कंटिन्यू किया। सो दिस वाज रिगार्डिंग द मार्केट। मैंने इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस अपने इवनिंग रैप में डेली पोस्ट करता हूं। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इन केस नहीं देखा है तो उसके बाद जाके देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग लेंगे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है आपके दिमाग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करना, क्योंकि दैट्स द मेन एम ऑफ दिस होल एक्सरसाइजेज। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोग को स्टॉक्स बताएंगे, हाँ ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अरे भाई, ये तो हमको भी पता है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये पता होना है कि वो स्टॉक हमें लेना है तो किस प्राइस पे लेना है, उस स्टॉक में क्या चल रहा है, टेक्निकली क्या दिख रहा है, और है ना, वाई टू वेस्ट टाइम इन जस्ट सेइंग ये अच्छा है, ये तो अच्छा, हमें मालूम ही है HDFC बैंक तो अच्छा है ही है। ABFRL क्वेश्चन लेते हैं, ABFRL। ओके, सो वंस वी सी, पहले तो ABFRL का चार्ट खुलने से पहले, अब तो खुल ही गया मान लो, तो पहले समझते हैं ABFRL करता क्या, धंधा क्या है ABFRL का। तो ABFRL का फुल फॉर्म है आदित्य बिरला रिटेल एंड फैशन लिमिटेड। जिन लोगों ने पैंटालून्स में कभी शॉपिंग करी है आज तक, वो लोग जानते होंगे, वहाँ पे कई सारे ABFRL के ब्रांड हैं, टंगे रहते हैं, ठीक है। तो ABFRL इज अ चेन, रिटेल चेन विच ओन्स दैट ब्रांड पैंटालून्स। और इसके अलावा भी ABFRL के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत बहुचर्चित हैं। तो पहली चीज़ तो ABFRL की मतलब आप बिल्कुल भी ये मत टेंशन लें कि ABFRL एक ख़राब स्टॉक है, या फंडामेंटली पुअर स्टॉक है, या फिर इसमें दम नहीं है, या फिर आगे इसमें अच्छा पैसा नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो ये भूल जाइए, पेडिग्री इज वेरी नाइस। अब इस स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है? इस स्टॉक में प्रॉब्लम है इसका बढ़ा हुआ डेट। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर आप स्टडी करेंगे, आप पाएंगे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका बहुत हाई है, मतलब जो इसका अर्निंग होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई डेट है, डेट ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाते हैं। जब ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाते हैं तो क्या होता है, सीधी बात है भैया, जब ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा नहीं तो क्या होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर चला जाएगा, है ना, प्राइस ज़्यादा अर्निंग कम। तो क्योंकि आधे ज़्यादा प्रॉफिट तो चला जाता है इंटरेस्ट पे करने में, तो इस कारण इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, इस कारण मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करती है। अदरवाइज धंधा अच्छा है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, रिनोन ब्रांड है, काम भी अच्छा चलता है। ओके, अब बात करते हैं स्टॉक में चल क्या रहा है। स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 218 पे, और बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर आपने इसमें निवेश किया 190 के आसपास, रिमेन इन्वेस्टेड। ये स्टॉक 250 तक जा सकता है, रिमेन इन्वेस्टेड। मुझे भी कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस दिन मुझे वीकनेस दिखाई पड़ेगी, फिर आपको वीकनेस दिखाई पड़े, उस दिन इससे एग्जिट कर जाइएगा। फिलहाल इसमें कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही, रिमेन इन्वेस्टेड।
एटलीस्ट 230-35 तक का तो वेट करो ही, 230-35 तक तो जाएगा। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। वेल्थ सागा, एशियन पेंट्स, करणदीप सिंह, एशियन पेंट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस आ गए हैं एक दो सुपर चैट के। कुमार रमैया जी का क्वेश्चन है, वी विल टेक दैट क्वेश्चन ऑल्सो। इससे पहले इन द मीन वाइल आई वेलकम हेमंत गिनवाने एंड अभिषेक शाह। अभिषेक साहब वॉज माई ओल्ड मेंबर, आई डोंट नो, आई थिंक कुछ दिनों के लिए इन्होंने शायद ब्रेक लिया होगा। नेवरदलेस कुमार रमैया जी का क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर योर सेशन, आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम होल्डिंग कोटक बैंक 2000 कॉल ऑप्शन एट 38, बाटा इंडिया 1500 कॉल ऑप्शन एट 48, 1600 कॉल ऑप्शन 1505। देखो मैं एक एक करके लेता हूँ, पहले लेता हूँ मैं कोटक, फिर लेता हूँ बाटा इंडिया। तो कोटक में देखें क्या चल रहा है। ओ एंड थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन विच यू हैव गिवन। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखो तो आपको लगेगा कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत ही रेंज में चल रहा है, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है 1900 पे जा करके 1900 पे पहुंचते पहुंचते तक उसकी बिल्कुल गैस निकल जाती है। मेरी आप बात समझ रहे हो, मतलब 1900 पे जा करके उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि भैया मैं अब गिरूं कि कब गिरूं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। आप देखो पिछले आप 14th ऑफ फेब को देखो, ये इसने हार्डली टच 2000, फिर देन अगेन इट फेल, फिर इसने कोशिश करके 1950 गया, फिर गिर गया, फिर एक बार 1950 गया, फिर गिर गया, और अभी तो फिर हालत खराब ही है। पिछले 2 दिनों से कल मुश्किल से 1900 टच किया, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक को किसी भी कीमत पर 2000 का कॉल ऑप्शन तो लेने का मतलब बनता ही नहीं है जब तक कि वो 2000 के लेवल्स को तोड़ नहीं देता। तो मेरा मानना यह है, अगर आपने 2000 के कॉल ऑप्शन ले लिए हैं, आई हम्बली सजेस्ट यू दैट यू मस्ट प्लान टू एग्जिट इट इमीडिएटली विद सम माइनर प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। ठीक है, इसमें रहने का अभी फिलहाल कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप रहते हैं तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि इससे प्रॉफिट लेके जल्दी से जल्दी निकलिए। ये बहुत शानदार ट्रेड नहीं कहूँगा मैं इसको। कमिंग ऑन टू बाटा इंडिया, अब बाटा इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाटा इंडिया ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, ये मैंने कल परसों ट्रेडिंग सेशन में बोला था। तो बाटा इंडिया ने मैंने यहाँ पर लिया था, बाटा इंडिया नहीं, आई थिंक यहीं पे लिया था, और उसके बाद उसने मुझे लगा ये अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिप्ड और फिर मैं इससे निकल गया। और फिलहाल तो उसके बाद तो स्टॉक काफ़ी गिर गया था। अभी इसमें अपमूव होना शुरू हुआ है, 1500 के ऊपर ये बुलिश है। आपने 1500 का कॉल ऑप्शन लिया है तो 1500 तो एज इट इज इन द मनी हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिलहाल बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही जल्दी 1550 और एनी गुड डे, एनी बुलिश डे, इट इज केपेबल ऑफ गोइंग टू 1600 लेवल ऑल्सो। तो अगर आपने ये दोनों ट्रेड ली है, मेरे हिसाब से दोनों ट्रेड प्रॉमिसिंग है। बस मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप 1600 ट्रेड को प्रॉफिट टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ज़्यादा होल्ड मत करिए, टाइम से एग्जिट कर जाइए। 1500 कॉल ऑप्शन को आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, नॉट टू वरी मच। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। इन द मीनवाइल विश्वजीत गटांडेल जी का सुपर चैट है, थैंक यू सो मच। हेमंत गिनवानी आई हैव वेलकम्ड ऑलरेडी। ओके, विश्वजीत गटांडेल वेलकम। सतीश मिश्रा वेलकम। मोहित दामले, हाय सर, योर टेक ऑन पीवीआर 1500 कॉल ऑप्शन। अमर राजा 940 एंड एलटी 1400 पुट। ओके, देखो अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पुट लेने से पहले एक बार हमें ग्लोबल मार्केट में देखना है क्या चल रहा है। लेट्स सी, let's take our eyes to the left of the screen and there you see what's going on across the world। तो आप देख सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो नैस्डैक में भी आपको गिरावट दिख रही है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास भीषण गिरावट है। भीषण तो नहीं कहोगे, लेकिन 1% गिरावट है। भीषण तो होती है कम से कम 2-2.5% गिरे, तो ये तो मामूली सी गिरावट है 1% की। यूरोपियन मार्केट के बारे में बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ा लालिमा दिखाई पड़ रही है 0.5% की, बट नॉट दैट वेरी एग्रेसिव। तो कहीं पर भी कोई भीषण गिरावट का माहौल नहीं है, नॉर्मल माहौल है। नॉर्मल माहौल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू कि आप कोई पुट वुट खरीद लो, ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पुट वुट खरीद लो, इस तरह का माहौल कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नाउ विद दी ओके, तो मैं अब चार्ट हटा रहा हूँ। हाँ, सो फॉर योर broad view। okay, now coming on to the question of PVR। पहले PVR देखते हैं। PVR में चल क्या रहा है देखना पड़ेगा भाई। सो PVR चल रहा है इस समय 1474 पे। आज ही इसने 1500 के लेवल्स को टच किया था। तो पहले देखें कितना एग्रेसिव कितना है मूव, एग्रेसिव कितना है, कितनी दम है इसको सस्टेन करने की। तो हम इसको पाते हैं कि इसमें दम है, इसमें दम है। और कल के दिन अगर माहौल पॉजिटिव रहता है तो आई थिंक PVR विल डेफिनेटली टच 1500 लेवल्स टुमारो। So this seems to be a promising trade।
नाउ कमिंग ऑन टू अमर राजा बैटरी, अमर राजा AMARA, ओ या, तो अमर राजा बैटरी देखते हैं। अमर राजा बैटरी में देखो पिछले 3 दिनों से कोई ज़्यादा खास इसमें तेज़ी नहीं पकड़ रहा है। दुख की बात यह है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, परंतु जहां खुलता है वहीं बंद हो जाता है। थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है वहीं बंद हो जाता है, मतलब ऊपर के लेवल पे जाता है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत एग्रेसिव स्टॉक नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं 940 कॉल ऑप्शन या फिर 950 कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन तभी जब वो 930 तोड़ देगा तो। मेरी बात समझ आ रही है? यू कैन बाय दिस ओनली एटलीस्ट 925 तो तोड़े, देन ओनली आई विल गो अहेड फॉर बाइंग दिस 940 कॉल ऑप्शन। अगर 925 तोड़ता है देन यू गो अहेड विद 940 कॉल ऑप्शन। नाउ कमिंग ऑन टू LT। अब भाई लार्सन में मोहित को क्या दिख गया भाई, इतना बेरिश हो गए हैं। तो देखो लार्सन में देखो गोल्डन रूल गाइस, गोल्डन रूल, जब कभी भी बेरिश ट्रेड लेना है, पुट ऑप्शन बाय करना है, उस दिन मार्केट बेरिश होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिस दिन बुलिश ट्रेड लेना है, कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, उस दिन मार्केट बुलिश होनी चाहिए, तभी आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। तो ये गोल्डन रूल है। तो अगर कल के दिन पॉजिटिव रहती है मार्केट तो ही आपको ये कॉल ऑप्शन दोनों लेने हैं। अगर कल के दिन मार्केट नेगेटिव रहती है तो फिर आपको ये LT का पुट लेना है। फिलहाल LT के पुट में इतना कोई खास बेरिशनेस मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक उसके 1450 के लेवल्स इंटैक्ट हैं, आई डोंट थिंक सो इट इज़ फॉलिंग एनी मोर। तो जब तक 1450 टूटता नहीं, आपको लेने की जरूरत नहीं है इसको। अगर 1450 तोड़ देता है देन यू कैन गो अहेड एंड टेक दिस 1400 पुट। नजीर दलवी, डाबर एंड गोदरेज कंज्यूमर पोर्टफोलियो, अगर किसी को हटाना है किसको हटाएं? तो यार ये तो एप्पल और पोमेग्रेनेट दोनों रखें, किसको हटाएं? दोनों हेल्थ के लिए बढ़िया हैं और दोनों की अपनी अलग क्वालिटी हैं। तो अगर दोनों में से किसी एक को हटाना है तो फिर आप डाबर को, यार कैसे बता दूं मैं, डाबर भी अच्छा स्टॉक है, डाबर को ही कम कर सकते हो थोड़ा सा। गोदरेज कंज्यूमर तो चाहिए, गोदरेज कंज्यूमर तो चाहिए भाई, एग्रेसिव है वो बहुत अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के। Now coming on to the next question which is by D Night Club, Cummins India 900 call option 36। Cummins India का आज के दिन बड़े ही एग्रेसिव कमेंट थे उनके मैनेजमेंट के, उनके मतलब बहुत ही पॉजिटिव कमेंट थे और जिसके चलते आज आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ी। और Cummins India का 900 कॉल ऑप्शन इज लुकिंग परफेक्टली फाइन ट्रेड। मेरे हिसाब से कल के दिन इसमें अपसाइड रहेगा और कल के दिन अपसाइड के साथ इससे आप निकल जाइएगा, होल्ड मत करिएगा ज़्यादा। यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट टुमारो। विकास यादव, कैडिला बाय किया था 425, टारगेट क्या है? कैडिला को देख लेते हैं क्विकली। कैडिला हेल्थ केयर 425 बाय किया था, अभी होल्ड करिए। मेरे हिसाब से इट विल डेफिनेटली गो टू 460 प्लस। दीपांकर दास, अगेन थैंक्स फॉर यस्टरडेज मॉर्निंग सजेशन। अडानी पोर्ट आज अच्छा गया, बुक्ड प्रॉफिट एट टॉप इंट्राडे टुडे, व्यू ऑन कोल इंडिया। कांग्रेचुलेशंस दीपांकर, पार्टी वार्टी के बारे में कुछ प्लानिंग करो भाई। कोल इंडिया COAL, कोल इंडिया को देखते हैं कोल इंडिया में चल क्या रहा है। तो दोस्तों कोल इंडिया अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई गिरावट आने वाली है। लेकिन अभी मैं आपका व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, वीकली व्यू लगाता हूँ। सो वंस यू पुट वीकली व्यू तो भी आपको इसमें कोई खास इसमें चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो विच सिंपली मीन्स कि हो सकता है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में और दिखाई पड़े, लेकिन कोई खास बेरिश ट्रेड दिखाई नहीं पड़ रहा है। बुलिश तो किसी भी कीमत नहीं दिखाई पड़ रहा है। इफ़ यू से कि इसमें सर क्या बुलिश ट्रेड बन रहा है, तो बुलिश तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। यस हो सकता है इसमें वीकनेस ही दिखाई पड़ रही है, हो सकता है आपको 140-145 के आसपास के लेवल इसमें दिखाई पड़ जाए इन द शॉर्ट रन। विश्वजीत गटांडेल, ITC मार्च 3600 कॉल ऑप्शन, इज इट गुड बाय? ITC 360 कॉल ऑप्शन, अरे भाई ITC 360 कॉल ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बाय। अगर 360 लिखना चाह रहे हैं, इफ आई माई स्टैंडिंग गोज करेक्ट, इसको मुझे चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है। ITC मार्च 360 इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग ट्रेड। मैक्सिमम यूज विच यू शुड प्लान इज 325 मैक्स 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 मैक्स। कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है, सोनू कुमार, टाटा मोटर्स बाय 230, एक्साइड 211, योर व्यूज? होल्ड करिए, दोनों को होल्ड करिए, बहुत अच्छे स्टॉक हैं, अच्छे प्राइस पे लिए हैं तो होल्ड करिए। आकाश टेक, ओमैक्स होल्ड करिए। फिलहाल अभी रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में आपको तेजी दिखाई पड़ेगी फॉर शॉर्ट रन, रिमेन इन्वेस्टेड। सक्षत शेट्टी, बॉट फॉर स्विंग ट्रेड, SCL एट 950, नौकरी एट 5000, एक्साइड एट 215, कैन रिमेन इन्वेस्टेड 5%, देखना पड़ेगा। आई कांट कॉमेंट विदाउट सीइंग द चार्ट। HCL टेक चल रहा है 960 पे, आपने लिया था 950 पे,
तो हम लोग ने दोस्तों वैसे ये स्टॉक 920 के आसपास लिए थे। अक्षत पता नहीं कहाँ से लेट हो गए, भगवान जाने। अभी देखोगे तो इसका 970 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको ये 5% दे करके जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर। 5% का मतलब हो गया आपको 1000 के लेवल चाहिए, और 1000 के लेवल से पहले 970 का एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है जिसको किसने आज भी फेस किया। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू रियली वांट टू मेक सम गुड मनी इन दिस, तो फिर इसको थोड़ा सा और लंबा होल्ड करो, थोड़ा सा, तो फिर इसमें अच्छा पैसा बन जाएगा। अदरवाइज जो भी 3-4% बन रहा है उसको लेके निकलो। 5% तो नहीं देने वाला अभी फिलहाल। 970 के बाद हो सकता है फिर से गिर जाए, और 970 टूट गया तो 1000 जा सकता है। यस, नौकरी 5000 पे लिया है और नौकरी इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। कोई भी ज़्यादा खास वॉल्यूम नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट आई स्टिल सजेस्ट इफ़ यू आर होल्डिंग 5000 कॉल ऑप्शन 5000 नौकरी, देन यू मस्ट होल्ड स्लाइटली फॉर लॉन्गर। मेरे हिसाब से दिस विल बाउंस बैक एंड दिस विल बाउंस बैक अगेन टू 5500। होल्ड करो। एक्साइड, नाउ इफ यू सी एक्साइड वाज गोइंग ऑन, तो वी फाइंड आउट एक्साइड चल रहा है इस समय 209 पे और उन्होंने लिया है 215 पे। आपको बाय प्राइस मिल जाएगा, बट देखो अगर मेरे दिल से बात मानो ना, तो मैं एक्साइड को नहीं खरीदूंगा इस समय। ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट देके बोल रहा हूँ, मैं वैसे भी एक्साइड को 200 के ऊपर तो खरीदूंगा ही नहीं। इन एनी केस आई विल बाय एक्साइड ओनली इफ इट फॉल्स बिलो 200, मे बी 190, 198। 200 के ऊपर मतलब उसमें अच्छी खासी प्राइसिंग हो गई है। 200 तक ठीक है, 215 थोड़ा महंगा है मेरे हिसाब से, आप निकल जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। आरती ड्रग्स रिमेन इन्वेस्टेड। आरती ड्रग्स तो पिछले 1-2 दिन से काफ़ी मोमेंटम में चल रहा है। रूमर्स रिमेन इन्वेस्टेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। अमन चंद्रवंशी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आयन एक्सचेंज। देखो आयन एक्सचेंज में झुंझुनवाला जी ने अभी कुछ अपनी पोजीशन को काटा है, अपने स्टेक को काटा है, जिसके चलते स्टॉक में कुछ बियरिश न्यूज़ के चलते कुछ थोड़ा सा वीकनेस वगैरह थी, लेकिन इसके 1-2 दिन पहले तो काफ़ी तेज़ी हो गया है। तो आयन एक्सचेंज अगर आपने लिया है तो होल्ड करिए, वरना आयन एक्सचेंज बहुत महंगा ऑलरेडी हो चुका है। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। इट वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 700 रुपीज़। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 700 रुपये के आसपास का ये स्टॉक है, 700-800 रुपये, बहुत ज़्यादा 800 रुपये का। ये यार ये देखो, देख रहे हो, दिस स्टॉक इज़ वर्थ ₹800। 800 रुपये का स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, टच करके निकल गया, भैया ये पूरे 6-6 महीने रहा 800 रुपये में। तो द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ दिस स्टॉक इज़ 800 रुपीज़ ओनली। और अगर अभी ले रहे हो तो थोड़ा सा महंगा हो गया है, ठीक है। अगर आपको लेना ही है तो एटलीस्ट पुट अ जीटीटी ऑर्डर समवेयर अराउंड 1200, मे बी 1150। एटलीस्ट 1200 के नीचे लो, तभी इसमें वैल्यूएशन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आई डोंट समहाउ लाइक दिस। रेटिंग एजेंसी का धंधा ही मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक रेटिंग एजेंसीज बिजनेस, सब ऐसे ही है उल्टा सीधा। समहाउ आई डोंट लाइक, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ। आई हैव राइट, I reserve the right to be wrong. Okay, सचिन राणा, ITC 220 कॉल ऑप्शन मार्च अप्रैल टारगेट। देखो भैया ऐसा है, अप्रैल के बारे में मैं ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि मैं नास्तिक दमस हूँ नहीं। यस, मार्च में मेरे को 220 कॉल ऑप्शन एक अच्छा ट्रेड लग रहा है। हो सकता है आपको 220 इन द मनी भी हो जाए। ITC देख लेते हैं। ITC ये तो ITC समय चल रहा है द प्राइस ऑफ 209, ठीक है। 220 एक ठीक ठाक टारगेट है मेरे हिसाब से, ये आ सकता है। और इसने अगर 212, 213 तोड़ दिया तो फिर 220, 218 भी आ सकता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ही प्रॉफिट मिले इससे निकलिए, ज़्यादा लंबा होल्ड करने की कोशिश मत करिए। अप्रैल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, अप्रैल को तो लेना ही नहीं है, अप्रैल को तो लेना ही नहीं है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन आया है अशोक मौर्य का, सर वी बाय BHEL 60 कॉल ऑप्शन 2.5, गिव योर वैल्यूएबल व्यू। देखो BHEL में क्यों, BHEL आज भी भागा था। BHEL को हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था, जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने स्विंग ट्रेड ही लिया था यार। क्या ऑप्शन लिया था, कोई कॉल ऑप्शन नहीं उठाया था यार, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो BHEL का मैंने जहाँ तक मुझे लगता है हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था, और मेरे हिसाब से दिस ट्रेड वॉज प्रेटी फाइन। और आप देख भी सकते हैं, देयर इज़ नथिंग टू बी कुछ इसकी एलिबाई देने की ज़रूरत मुझे है नहीं। अच्छा खासा स्टॉक चल रहा है फिलहाल, अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है इसमें 60 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आपने BHEL 60 कॉल ऑप्शन लिया है, बहुत ही शानदार ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड। नीलेश पी, वेलकम टू गोल्ड प्लस। गौतम जोशी, बहुत वेदांता 215 कॉल ऑप्शन, कीपिंग SL of 10.5
योर वी ऑन ग्रैन्यूल्स होल्डिंग, वेदांता देखना पड़ेगा। वेदांता को अगर हम देखें तो हम पाते हैं 214 पे चल रहा है। आपने 215 का कॉल ऑप्शन लिया था जो कि एक रीजनेबली अच्छा ट्रेड है, परंतु आज मार्केट वीक थी तो इस कारण ये भी गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आई। बट आई डोंट से कि ये बहुत वीक है या फिर यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। आपने 215 कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक ठाक ट्रेड है मेरे हिसाब से, इसको टाइम से एग्जिट कर जाइएगा बस प्लीज़ आपको। लेकिन वैसे यार इसको वो लेना चाहिए। अच्छा आपने आज लिया होगा, एक बार देखते हैं वेदांता 215 चल क्या रहा है। VDL 215 कॉल ऑप्शन, तो वेदांता को अगर हम देखते हैं तो 11.4 पे चल रहा है, आपने 11.5 पे लिया है, बढ़िया तो ट्रेड लिया है, ठीक है आपने बढ़िया ट्रेड लिया है। कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रही तो ये ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। और SL 10.5 रखने की जरूरत नहीं है, SL कम से कम 9.5 रखिए, एटलीस्ट 9.5। ग्रैन्यूल्स देखो थोड़ा तो लेना पड़ेगा भाई रिस्क, है ना। तो ग्रैन्यूल्स आपने 370 के लेवल पे होल्ड करके रखा हुआ, 370 तो आज भी गया था, अगर आपको निकलना था निकल सकते थे। पिछले 4-5 दिनों से वो मोमेंटम में चल रहा है। आई सजेस्ट यू मस्ट एग्जिट फ्रॉम ग्रैन्यूल्स एट 370 375 और इट विल कम सून, और जंप पे से निकल जाइए आज, क्योंकि मैं आज ही कैंडल देख के बोल रहा हूँ कि आज की कैंडल से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसमें वीकनेस आ जाए, हो सकता है, नो गारंटी। ओके अभिषेक सॉल्यूशंस, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन हैथवे फॉर ट्रेडिंग गेन्स। ओके हैथवे को देखते हैं क्या चल रहा है। हैथवे में क्या चल रहा है। हैथवे चल रहा है इस समय 30.85 पे, आपने लिया 31.5 पे। देखो ऐसा है कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है हैथवे में, आपको निकलना पड़ेगा इसको। यू विल गेट दिस बाइंग प्राइस अराउंड 31, तो 31 के आसपास से निकल जाइएगा। कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट शोइंग एनी पॉजिटिव मोमेंटम। ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देख लें अगर, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक चल रहा है इस समय 28.65 पे, अच्छे खासे आप मूव में था। कल के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और इस समय चल रहा है। यार ओरिएंट पेपर क्यों देख रहा हूँ मैं, वही मैं सोचूं यार ये क्या देख रहा हूँ मैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक देखते हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक ओके। सो ओरिएंट इलेक्ट्रिक चल रहा है 280.25 पे और आपने लिया है 281.7 पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। इनफैक्ट आपके बाइंग प्राइस पे आज गया भी था, तो आपको मेरे हिसाब से निवेशित रहना चाहिए। इसमें थोड़ा अपमूव दिखाई पड़ रहा है, 290 के लेवल आ सकते हैं इसमें, मिस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। हिंदी सीरीज वेलकम। कपल ऑफ मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग। एक क्वेश्चन आ रहा है आनंद कपकर का, हमने क्वेश्चन है सर ज़ेरोधा का क्या प्रॉब्लम है, इक्विटी ऑप्शन में जब लिमिट ऑर्डर पे लगाता हूँ CMP में बाय हो जाता है। अरे लिमिट ऑर्डर में तो नहीं भाई, लिमिट ऑर्डर में तो थोड़ी नहीं CMP पे बाय होगा, मार्केट ऑर्डर में आपका CMP पे बाय होगा। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं या फिर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कुछ इशू है। अदरवाइज मैं तो भाई सुबह से शाम तक 50 ट्रेड तो लगाता ही हूँ, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लिमिट में तो आपको जो प्राइस आप लगाएंगे उसी पे वो बाय होगा, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी प्राइस पे लेंगे उसी प्राइस पे बाय होगा, सिंपल सी चीज़ है। और अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगा देंगे तो मार्केट ऑर्डर में जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस पर आपका बाय हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आई डोंट नो आप कौन सा ट्रेड लगाते हैं, थोड़ा सा देखना यार। हाँ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को फिर से बताना। और अगर आपने मेरे अकाउंट के थ्रू खोला हुआ है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने मेरे अकाउंट के थ्रू खोला है तो फिर आप मेरे को मेल करिएगा। अच्छा गाइस, जिनको मालूम नहीं है, आई पर्सनली यूज़ ज़ेरोधा एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड ज़ेरोधा। एंड जो लोग ज़ेरोधा से के थ्रू हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, वी इंक्लूड देम इन आर प्राइवेट ग्रुप एज वेल, सो यू कैन ओपन एंड लेट अस नो। VAK रिलायंस 2400 कॉल ऑप्शन। एक सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड। इसके पहले के क्वेश्चन सारे आंसर हो गए ना, कोई छूट तो नहीं रहना भाई। एक बार मैं देख लेता हूँ यार, एक सेकेंड गाइस, आई जस्ट वांट टू चेक क्विकली, जस्ट वन सेकेंड आई विल टेक। मैं देखना चाहता हूँ कोई छूट तो नहीं गया, एक बीच में छूट रहा है। आई थिंक द क्वेश्चन वाज फ्रॉम प्रदीप वेवली। इनका क्वेश्चन है स्विंग ट्रेड ऑन ओरिएंट इलेक्ट्रिक 290, रैलिस एट 278। रैलिस तो बढ़िया ट्रेड है यार, रैलिस
रैलिस इज अ गुड ट्रेड। देखो 278 पे लिया था, आज 277 चल रहा है, लेकिन आज उसने पूरे आपके ऑलमोस्ट क्या लगा के आया देखते हैं, 1 मिनट्स लगाते हैं। तो इसने आज मॉर्निंग में ही अपने ऑलमोस्ट क्लोज टू 285 लेवल्स को टच किया था। ठीक है, तो यार देखो मेरा भाई ऐसा है, 278 पे लिया था, 285 आज मिल गया, और ज़िंदगी में क्या चाहिए, 3-4% मिल गया है आपको। और लेकिन आज इसमें थोड़ा सा डाउन मूव हुआ है, बट आई स्टिल फील इसमें थोड़ा दम होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप रैलिस को देखो, यू सी रैलिस इज प्रेजेंटली एब्सोल्युटली अंडर वैल्यूड। ठीक है, अभी फिलहाल तो पिछले दिन तो उसमें थोड़ा तेजी आ गई, तो आपको थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है कि ऊपर चला गया, लेकिन मेरे को रैलिस में बहुत ही वैल्यू बाई लग रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। बहुत ही शानदार स्टॉक है, टाटा कंपनी का स्टॉक है, तो टाटा के स्टॉक को हल्के में नहीं लेना है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। उसमें एक क्वेश्चन है, एक तो यार क्वेश्चंस का आज बड़ी स्पीड तेज क्यों आ रही है यार। एनीवे, मोहित दामले जी का क्वेश्चन है, हाय सर, इन अ चॉपी मार्केट इज इट गुड टू टेक बेट्स ऑन डिफेंसिव सेक्टर लाइक एफएमसीजी एंड फार्मा, और शुड वी स्टे। अरे यार ऊपर चला गया क्वेश्चन, इतनी तेज चलते हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ कभी कभी तो। और शुड वी स्टे जस्ट स्टॉक स्पेसिफिक। देखो ऐसा है, मेरा साथ ऐसा है, मतलब ऐसा मेरा माई वे ऑफ ट्रेडिंग इज दिस, कि मैं मॉर्निंग के टाइम पे इनिशियल हाफ एन आवर में जितने भी बैंक निफ्टी से पैसे हैं सारे बना लेता हूँ इनिशियल हाफ एन आवर में। और अगर बाई चांस मुझे लगा हाफ एन आवर में पैसा नहीं बन रहा है, तो मैं फिर ऑप्शंस की तरफ देखता ही नहीं हूँ, इंडेक्स ऑप्शन की तरफ तो देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता हूँ। अब उस स्टॉक में अगर मुझे मोमेंटम दिख रहा है तो मैं उसका ऑप्शन खरीदता हूँ। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, है ना, मैं कोई वाली बात नहीं है, थियरी नहीं चल रही है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो दिल में से करता हूँ, खुद करता हूँ, वही बता रहा हूँ। तो अगर मॉर्निंग में पैसा बना आधे घंटे में, तो वहीं पर काम खत्म, साइड में हटाओ और आगे बढ़ो। और उसका थोड़ा चार बार तो पढ़ते रहते हैं भाई, ऐसे पूरे दिन करेंगे क्या, खाली बैठे रहने थोड़े नहीं रहेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर बाई चांस आधे घंटे में पैसा नहीं बना बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी तो मैं टच करता ही नहीं हूँ। अगर मॉर्निंग में उसमें वॉल्यूम और उसमें मोमेंटम नहीं है, तो पूरे दिन फिर वो बकवासी मोमेंटम रहेगा। नंबर 2, अगर मुझे स्टॉक में कोई शानदार मोमेंटम दिखाई पड़ा, अच्छा ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है, अच्छा वॉल्यूम चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो फिर आई विल बाय द स्टॉक ऑप्शन ऑफ दैट ट्रेड। अदरवाइज अगर वो स्टॉक ऑप्शन का है नहीं, मतलब ऑप्शन का है नहीं, एफ&ओ का है नहीं, तो फिर आई गो विद द स्विंग ट्रेड अगर मुझे इसमें पोटेंशियल नजर आता है। अदरवाइज चिल मारो, BTST लेंगे। M वाजपेयी होल्डिंग रिलायंस 2200 कॉल ऑप्शन 63, व्हाट शुड आई डू, इट वेंट टू 90 yesterday बट टुडे केम एट 66 अगेन। अरे भाई वाजपेयी जी, आपको टाइम से प्रॉफिट बुक करना चाहिए था ना। रिलायंस का मैंने 2400 का कॉल ऑप्शन भी सेल कर रखा है। वैसे मैंने उसमें प्रॉफिट बुक करने का आज प्लान बना लिया था, लेकिन फिर मैंने आज उसको छोड़ दिया। ठीक है, फिलहाल देखो कल के दिन अच्छा खासा 2200 कॉल ऑप्शन आपका इन द मनी हो गया था, आपको कल के दिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। दैट्स अ ग्रेट विच यू हैव डन। अब 66 पे वापस आ गया है। अब मेरे हिसाब से कल के दिन अब पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। होपफुली कल के दिन पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहता है तो इससे निकल जाइएगा। अब ये रिस्की हो गया ट्रेड। करणदीप सिंह ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। ईरा मरानी जी का क्वेश्चन है, PI इंडस्ट्री योर व्यू। तो PI इंडस्ट्री को एक बार देख लेते हैं क्विकली क्या चल रहा है। PI इंडस्ट्री बहुत ही शानदार स्टॉक है। PI इंडस्ट्री मैंने आप लोग को बताया था ना, PI इंडस्ट्री मैंने 2018 में अपने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताया था कि इसको ले लो, और उस समय स्टॉक मात्र 850 रुपये पर चल रहा था, और उसके बाद से आज ये स्टॉक 2300 रुपये पे चल रहा है। कैन यू बिलीव इट, मतलब 850 का स्टॉक वॉज रनिंग एट 850। मैंने वीकली कैंडल लगाया, अब देखो मुझे याद है यार, अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। ये देखो, दिस इज द प्राइस 2018 850। पीपल आर सेइंग अरे यार ये तो इतने सालों से 850 में घूम रहा है, पूरा साल हो गया। हमने कहा ठीक है, लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। उसके बाद देखो 2500 रुपये टच करके आया। तो अगर आप लेना चाहती हैं ईरा मिरानी जी, तो आप इसको ले सकती हैं इसमें, लेकिन इसको बाइंग प्राइस थोड़ा हल्का रखिएगा, दैट इज 2100 के आसपास। अगर ये 2100 के आसपास मिल जाता है या फिर उसके नीचे मिलता है, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश उनियाल का। उनका क्वेश्चन है, बॉट 2200 कॉल ऑप्शन ऑफ HUL। देखना पड़ेगा भाई HUL में चल क्या रहा है। एक सेकेंड, हिंद यूनी
तो हिंद यूनी देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है हिंद यूनी चल रहा है 2195 पे, और इन्होंने लिया 2200 कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे साथ, एक सेकेंड यार, ये ओके, इन्होंने लिया 2200 कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है। इनफैक्ट कल के दिन प्रॉफिट बना के देखा जाएगा, बढ़िया, निश्चित रहिए। कंग्रेचुलेशंस फॉर नाइस ट्रेड। ओके, VAK, रिलायंस 2400 कॉल ऑप्शन सोल्ड एट 15, मैंने भी सेल कर रखा है यार भाई, तो मैंने भी सेल कर रखा है और मैं इसमें हो सकता है टाइम से निकल भी जाऊंगा। बेक्टस फूड बॉर्डर 453, देखना पड़ेगा बेक्टस फूड, बेक्टर, मिसेस बेक्टर। सो मिसेस बेक्टर का फूड इसमें चल रहा है 400 पे, है ना, आपने 453 पे लिया है। 453 पे लेना कोई गलत ट्रेड नहीं है, बाय द वे। इन केस इफ यू हैव बॉट एट 453, इट इज़ नॉट अ बैड बाय प्राइस, आपको ये प्राइस मिल जाएगा तब ऐसे निकल जाइएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ दम दिखाई नहीं पड़ रही है, ख़त्म सा ट्रेड है। एटलीस्ट वेट करो 425 को तोड़ने का, 425 तोड़ देगा तभी ये 450 तरफ जाएगा, बाय प्राइस मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। बाय प्राइस नहीं, अच्छे से प्राइस, अच्छे से प्रॉफिट भी होगा, होल्ड करिए, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। FDC, तो FDC चल रहा है आपका 331 पे, ऐसे में चल रहा है 287 पे, आपने लिया है 331 पे, और आपको क्या करना चाहिए, आपको होल्ड करना पड़ेगा, कुछ और दिखाई पड़ नहीं रहा है, काफ़ी वीक हो गया है। होपफुली FDC शुड हैव मूव बाय नाउ, अभी तो FDC को मूव कर जाना चाहिए था। यू मस्ट होल्ड इट, beg your pardon, you must hold it, you must definitely hold it. श्रीकांत टी, डायमंड प्लस, NBCC बॉट है 32। NBCC को दोस्तों हम लोगों ने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, आज तो उसमें बम फटा है ना अच्छे से NBCC, होपफुली या 52 चला है ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, 33 रुपये का स्टॉक 52 रुपये का हो गया है यार। ग्लेन फिडेज खोलो यार, ग्लेन लिवेट खोलो, होल्ड करो उसको, अभी कहाँ आप निकल रहे हैं, 55 तक जाएगा, हो सकता है को 60 भी चला जाए। ग्लेन लिवे खोलो, कहाँ शाम को आप ये परेशान हो रहे हो। अच्छा, हाँ, ओके, करणदीप का क्वेश्चन था एशियन पेंट्स देख लेते हैं। करणदीप का क्वेश्चन था, जस्ट फॉरगॉट, एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स में चल क्या रहा है। सो एशियन पेंट्स अकॉर्डिंग टू मी प्रेजेंटली, इफ यू सी जस्ट फोकस, देन यू फाइंड आउट प्रेजेंटली एशियन पेंट्स में बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, और मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स हैज़ द पोटेंशियल टू गो टू 2600 लेवल्स एज वेल। सो अगर आपने इसको होल्ड करा हुआ है तो होल्ड करके रखिए, 2600 जाने की क्षमता रखता है, होल्ड इट। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आर देयर, विल जस्ट सी देम। गौतम जोशी, आई वांट यू टू मैनेज माई पोर्टफोलियो, हाउ कैन आई डू दैट, इज दैट पॉसिबल। देखिए गौतम जोशी जी, अभी मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए वो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को भर दिया है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी आपके कोविड के चलते हर कोई तो एक ये लिख देता है, बिकॉज ऑफ कोविड कंस्ट्रेंट्स वी आर वर्किंग इन अ लिमिटेड मैन पावर एंड प्लीज़ नो, सब तरह की अंग्रेजी आ जाती है उसमें, तो इससे मेरा काम ही ढीला पड़ जाता है। तो अभी हर जगह यही एक लाइन लिख करके आ जाती है, उसके बाद काम पूरा ठंडा पड़ जाता है। सो मतलब I can only help you if you require my advice anytime. You can just ask me on app, or you can just just you can give me a what do you call, maybe you can ask me in live session, or maybe you can ask on app. So I will help you in the stock specific query, but managing the portfolio as of now we are not registered, so we are not doing that. I really appreciate your concern and also your trust, but as of now we are not doing. So my apologies, my sincere apologies, and it will be my honor to help you out with your portfolio management very soon, hopefully very soon. शुभम जैन, ग्रैन्यूल्स 400 कॉल ऑप्शन, कैन आई होल्ड और एग्जिट। देखना पड़ेगा, इस नज़र से मैंने ग्रैन्यूल्स को नहीं देखा था जिस नज़र से आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ग्रैन्यूल्स में चल रहा है 361 पे, हाँ, और 400 कॉल ऑप्शन मेरे को थोड़ी सी टेढ़ी खीर नज़र आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी खीर नज़र आ रही है। अगर ये 380 होता तब भी मैं कहता था ठीक है, लेकिन 400 तो गलत ट्रेड लग रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर आपने 400 कॉल ऑप्शन लिया है और कल के दिन इसमें जंप आता है, बाय नो आपके बाय प्राइस के आसपास आता है, निकल जाइएगा, ठीक है, प्लीज़। राहुल गैधाने, योर व्यू ऑन BHEL। BHEL अभी बुलिश रहेगा राहुल जी, ये BHEL विल रिमेन बुलिश, क्योंकि अभी आपको मालूम है PSU के प्राइवेटाइजेशन की जो रूमर्स मार्केट में चल रही हैं, दे विल नॉट लेट द स्टॉक रिमेन साइलेंट, दे विल कीप पैम्परिंग इट एंड इट विल कीप गोइंग अप।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत जी का, बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन है। तो संपत जी के क्वेश्चन बड़े स्मार्ट होते हैं। पहले जी तो जहाँ तक मुझे याद है संपत जी इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर साहब के क्वेश्चन भी डॉक्टर टाइप ही होते हैं, इंटेलिजेंट टाइप के। तो संपत जी इज़ माई डायमंड मेंबर ऑल्सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे याद है। मेरी मेमोरी भी ऐसी है, मैं गजनी टाइप का हूँ। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें संपत जी के क्वेश्चन की, तो इनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये है कि जीएमएम क्या डिक्सॉन की तरफ भाग सकता है, क्योंकि जीएमएम का भी मोनोपोली बिजनेस है। लेकिन संपत जी आप दोनों के बिजनेस मॉडल को देखो, जीएमएम का क्या बिजनेस है और डिक्सॉन का क्या बिजनेस है। जीएमएम का बिजनेस है ये ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट बनाते हैं फॉर केमिकल सेक्टर। भाई अगर इनके जो ग्लास लाइनिंग का बिजनेस है ये किस सेक्टर में काम आता है, केमिकल, फार्मा, मे बी सम और, बेसिकली केमिकल सेक्टर में जितने भी आते हैं साबुन, तेल, जो भी बनता है दवाएं बनती हैं, उनमें जिनमें भी ग्लास लाइनिंग होती है वो सारा काम करते हैं जीएमएम। ठीक है, अगर ये सेक्टर ऊपर भागेंगे तो ही जीएमएम का धंधा ऊपर जाएगा, अदरवाइज जीएमएम वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जीएमएम का जो बिजनेस है वो मोनोपोली होने के साथ साथ एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में, वेयर एज अगर आप डिक्सॉन को कंपेयर करें तो डिक्सॉन की अभी तो जहां पे जीएमएम खत्म होता है वहां से डिक्सॉन शुरू होता है। डिक्सॉन का एम्पायर इज एंडलेस। अभी तो उसने शुरू करी है पार्टी। अभी आप समझिए, मेरी बात समझिए आप, अभी इंडिया में मेक इन इंडिया के लिए मोदी जी ने अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है। इंडिया में बनता ही क्या है, अभी इंडिया हैज जस्ट बिगन एंड डिक्सॉन हैज जस्ट टेकन अप द इनिशिएटिव टू अलाइन विद दीज पॉलिसीज ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से डिक्सॉन और जीएमएम का कोई मैच ही नहीं है। जीएमएम है दवाई बनेगी तो दवाई के कंजम्पशन एक लिमिटेड कंजम्पशन है, जबकि एलईडी, मोबाइल एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनकी तो एंडलेस है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जीएमएम के बिजनेस को आप डिक्सॉन से कंपेयर कर ही नहीं सकते। यस, जीएमएम इज अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, जीएमएम इज अ वेरी गुड कंपनी, इट विल बेनिफिट, बट आई डोंट थिंक सो डिक्सॉन से ये कंपेरेबल भी नहीं है। दीपांकर दास, आपका iOS का ऐप है कुड फाइंड इन ऐप स्टोर? अभी तक मैंने iOS का ऐप लॉन्च नहीं किया दीपांकर दास जी, आई हैव नॉट येट लॉन्च्ड इट, बट वी आर इन द फेज ऑफ गेटिंग इट। अभी जो हमारे एंड्रॉयड का ऐप है उसमें थोड़ा सा मैं उसको मेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। होपफुली बाय मार्च एंड मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है वो पूरी तरीके से जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाएगा। देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट टू वर्क टुवर्ड्स माई iOS ऐप, क्योंकि देखो मैं बहुत धीरे धीरे काम करने वाला आदमी हूँ। क्योंकि देखो ऐसा है कि अल्टीमेटली देखा जाए तो मैं हूँ तो ट्रेडर और इन्वेस्टर ही, तो ट्रेडर और इन्वेस्टर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते भाई। हम कोई MBA मार्केटिंग वाला काम थोड़ा कर रहे हैं भाई, अपना काम है 3:30 बजे रिलैक्स मारने वाला, तो 3:30 बजे रिलैक्स मारने के बाद ज़्यादा काम करने का मन करता नहीं है। तो फिर भी मैं करता हूँ iOS ऐप के बारे में। आई एम वेरी वेरी सीरियस एंड आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट, क्योंकि एक्चुअली मैं 3:30 बजे तक मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। जितना मेरा सुबह से जोश होता है वो सारा 3:30 बजे तक खत्म हो जाता है, बिकॉज आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट ड्यूरिंग माई ट्रेडिंग आवर्स। मैं आई एम सरप्राइज लोग वीडियो कैसे बना लेते हैं ट्रेडिंग आवर्स के टाइम पे, मेरे से तो नहीं हो पाता। आई कांट मेक वीडियो ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन यार। जितने का वीडियो बनेगा जितने पैसे उसमें ऐड रेवेन्यू में आएंगे उसके 10 गुना पैसा मैं एक ट्रेड में लेके कमा लूँगा। तो सारा वीडियो बाजी का काम आफ्टर मार्केट आवर्स, वीडियो बाजी का काम सारा मार्केट आवर्स के बाद, अदरवाइज मार्केट के टाइम पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, तृप्ता आहलूवालिया, व्हाई इज वी गार्ड फॉलोइंग? अच्छा, वी गार्ड क्यों गिर रहा है देखते हैं भाई। वी गार्ड में हम लोगों ने कोई ट्रेड लिया था क्या पहले बीच में? मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ लिया था हम लोगों ने वी गार्ड में। वी गार्ड में हम लोगों ने ट्रेड लिया था, आई थिंक हम लोगों ने वी गार्ड में वीकली व्यू में लिया था और उसमें शायद 5% बन गए थे, हम लोग उससे निकल गए थे, है ना? ऐसा कुछ सिस्टम हुआ होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। फिलहाल वी गार्ड क्यों गिर रहा है मुझे खुद नहीं पता। वी गार्ड को चढ़ना चाहिए, अगर देखा जाए तो वी गार्ड को चढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक सभी सच काइंड ऑफ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। तो सिंपल सी चीज़ है, वी गार्ड को अगर हमने ट्रेड के लिए लिया है तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा नहीं है तो लगा दीजिए, अपने बाय प्राइस के आसपास लगा दीजिए, उससे निकल जाइए। ओके, इन द मीन वाइल वेल्थ सागा लवर का क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई? अरे पहले तो अपना ये बता दो भाई, वेल्थ सागा लवर नर होगी मादा हो आप? तो फिलहाल बलरामपुर चीनी 195। तो बलरामपुर चीनी, बलराम,
अच्छा भाई, बलरामपुर चीनी का चार्ट खोलने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, बलरामपुर चीनी आज जबरदस्त मोमेंटम में था। उसका रीज़न ये था कि गडकरी साहब ने बोला है कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में सोच रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव फ्यूल के नाम पे क्या क्या चीज़ें हैं भाई, आपको मालूम है? इलेक्ट्रिकल, दैट इज सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और क्या है, और एथेनॉल है। तो बलरामपुर चीनी भी काफ़ी ज़्यादा एथेनॉल बनाता है, जिसके कारण आपको ये बुर्ज खलीफा दिख रहा है, बना दो बुर्ज खलीफा। तो ये इसीलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आज गडकरी साहब ने इसमें एक स्टेटमेंट बोला और ये एकदम बन गए बुर्ज खलीफा। फ्रॉम 190 दे जस्ट हिट 210, और ये बुर्ज खलीफा आगे भी बने रहने की उम्मीद है। सो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये प्राइस बिल्कुल भी निवेश करने वाला नहीं है, और बाकी आपकी मर्जी है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं कब 200 रुपये के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, बाय द वे, आप लोग को जान के हैरानी होगी, 2017 में, देखो मैं चार्ट खोले बिना बता रहा हूँ, अभी मैंने चार्ट खोला भी नहीं, 2017 में शुगर का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था वर्ल्ड में, द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस शुगर टू सच अ बिग एक्सटेंट कि शुगर के प्राइस एकदम सस्ते हो गए थे। मेरी बात समझ आ रही है? टू सच एन एक्सटेंट इतना प्राइस गिर गया था कि बलरामपुर चीनी वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 60 रुपीज़, 60 रुपए का। अब मैं चार्ट खोल के दिखाता हूँ, ये देखो, ये कोविड है, ये तो कोविड है, ये तो कोविड है। कोविड में भी ये 75 रुपये चल रहा था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। वीकली कैंडल लगाता हूँ, ये देखो यार, 2017 नहीं, बेग योर पार्डन गाइस, 2018 था यार, थोड़ा सा प्लीज़ बियर विद माई मेमोरी। तो 2018 था, 2018 में ये स्टॉक चला गया था 60 रुपये पे, ये देखो एग्जैक्ट 60 रुपीज़, और वहाँ से उसने जम मारा और पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बढ़िया स्टॉक है, मेरे हिसाब से निवेशित रह सकते हो, और बाय करना चाहते हो तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रखना। ओके, इन द मीन वाइल एक दो और क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं। पवन पंत, आई ऑल्सो आज क्वेश्चन ऑफ EI होटल्स एट 110, क्या करें यार, देखते हैं EI होटल्स में चल क्या रहा है। EI होटल चल रहा है 109 पे, आपने लिया है 110 पे, तो बढ़िया है, मोमेंटम में दिख रहा है, अच्छा खासा कल प्रॉफिट बुक करना। आप एक सेकेंड यार, तो वीकली कैंडल लगी हुई है, तो 110 पे लिया था, 109 पे चल रहा है भाई। मेरे हिसाब से कल ये गैप अप ओपन हो सकता है, तो कल टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और किस वैल्यू पे लुक करें ये बिल्कुल भी मैं कह नहीं सकता, होपफुली इट शुड ओपन गैप अप में भी 112, 113, जिस प्राइस पे खुलेगा उस प्राइस से आपको निकलना है। BTST का मतलब यही होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, नो टारगेट नथिंग। अगर पॉजिटिव खुलता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव खुलता है नेगेटिव, लेकिन सेल करना है। चूंकि आपने एनालिसिस कर लिया तो होपफुली चांसेस ज़्यादा हैं, 80% चांसेस ये हैं ये पॉजिटिव ही खुलेगा, ठीक है। धीरज मिश्रा, महोदय मैंने लिंक के द्वारा जरूरत में अकाउंट खोल लिया है। अरे भाई, आपको मेल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर क्लाइंट आईडी, आप मेल करिए, यू विल बी एसोसिएटेड, डोंट वरी। सुरजीत साहब, परचेज BEL 157.5, BEL, अच्छा BEL है, BEL में क्या चल रहा है भाई? BEL में भी ठीक ठाक मोमेंटम तो दिख रहा है, आज ही थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज BEL इज प्रेजेंटली इन फुल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि कोई वीकनेस दिख रही हो, नथिंग एट ऑल, बल्कि अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो आपको सीधे समझ में आएगा कि इसमें बहुत ही शानदार बाइंग चल रही है। एक सेकेंड, ये देखो, आपको दिखाई पड़ेगा द स्टॉक हैज जस्ट ब्रोकन आउट रिसेंटली, ठीक है, इसी वीक में ब्रेकआउट आया है। सो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, और अगर आपने 157 में कॉल ऑप्शन खरीदा है तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक कॉल ऑप्शन है, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली, डोंट होल्ड इट मच। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, thereafter I'll wind up, हम लोग कल फिर से मिलेंगे। द क्वेश्चन इज फ्रॉम अनिल भोसले, ही इज आस्किंग माइंट्री बॉट एट 1763, मनापुरम एट 181, क्या करें, देखना पड़ेगा। माइंट्री, सो माइंट्री को अगर आप देखो तो आप पाओगे कि 1743 पे चल रहा है और आपने बाय किया 1763 पे, तो माइंट्री तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। आप होल्ड करके देखिए, बहुत ही शानदार बाय है, होल्ड इट। मनापुरम थोड़ा सा महंगा ले लिया, मनापुरम को सही बाय करने का प्राइस है 150 रुपये, सीधे सीधे समझ लो मनापुरम, और अभी इसमें चल रहा है 174 पे और आपने लिया 181। भाई ऐसा है अनिल जी, मेरी हार्दिक गुजारिश है आपसे, आई डोंट नो आप मुझसे कितना बड़े हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू कि यू मस्ट प्लीज़ एग्जिट दिस स्टॉक ऑन एनी राइज। इफ़ यू गेट 178, exit it,
इफ़ यू गेट 180 एग्जिट एट 181, जो भी मिलता है आपको अपने बाय प्राइस के आसपास से निकल जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से 181 इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। मेरे हिसाब से इसको सही बाय करने का प्राइस ही 150 रुपये है। 150 रुपये से खरीदो और 175 बेचो, यही इसका वही टेक्निक ही यही है। मन्नापुरम इज अ क्लियर कट स्विंग ट्रेड स्टॉक। ये देखो यहाँ पे लोग 150 रुपये पे खरीदते हैं और उसके बाद इसको 175 बेचते हैं, फिर 150 रुपये खरीदते हैं 175 बेचते हैं। ये इसका पैटर्न ही यही है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ डेली कैंडल, तो आपको और मजा आएगा। ये देखो यहाँ खरीदा 150 रुपये खरीदा और यहाँ पे बेचा 170, यहाँ खरीदा और यहाँ बेचा। ये नीचे खरीद करके ऊपर बेचने वाला स्टॉक ही है। यहाँ खरीदा 150 155 पे और बेचा 180 के आसपास। तो कृपया करके 180 पे एग्जिट कर जाइएगा और लुक फॉरवर्ड टू बाइंग इट अगेन एट 170 175 150 155 सॉरी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्वेश्वर महापात्रो। प्लीज यू डॉक्टर रेड्डी 5500 कॉल मार्च। गलत ट्रेड, बहुत गलत ट्रेड। डॉक्टर रेड्डी का 5500 कॉल किसने कहा था आपको लेने को? डॉक्टर रेड्डी, अरे यार आप, आई डोंट नो आप कैसे ले लेते हैं। अगर आपने सेल किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बाय किया है तो बहुत गलत ट्रेड है। मतलब गलत टू बिग एक्सटेंट, गलत टू वेरी वेरी बिग एक्सटेंट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको थोड़ा अच्छा समझ लो। डॉक्टर रेड्डी चल रहा है इस समय 4600 के आसपास। अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखें तो सबसे बड़ा इसका रेजिस्टेंस जो सब ऑल टाइम हाई भी है वो है ऑलमोस्ट दिस प्राइस। दिस प्राइस इज व्हाट प्राइस? दिस प्राइस इज 5500। अगर उन्होंने 5500 का कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मेरे हिसाब से इनको ये एक्सपेक्टेशन है कि 5500 जाएगा, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है। क्लोज टू इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो अगर इन्होंने ये 5500 ऑप्शन कॉल सेल किया है तब तो बिल्कुल इसको सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा ट्रेड है। लेकिन अगर बाय किया है तो ये बिल्कुल गलत ट्रेड है। काइंडली एग्जिट इट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।